आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। दरअसल कांग्रेस जो है वो भाजपा की राह पर निकल पड़ी है, क्योंकि हिंदुत्व के पिच पर खुलकर अब कांग्रेस खेलने लगी है, ऐसा लग रहा है। इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, उसके बाद मैं आपको पूरा मामला मैं समझाता हूं। दरअसल इन तस्वीरों को देखकर सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या हिंदुत्व के पिच पर खुलकर कांग्रेस पार्टी खेलेगी आगे भी। ये सवाल इसलिए क्योंकि आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया है। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यह कार्यक्रम रखा गया है। जयपुर शहर के कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं और अन्नकूट प्रसादी का आयोजन यहां पर जयपुर शहर कांग्रेस की तरफ से किया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ऐसे धार्मिक आयोजन, खासतौर पर हिंदू समाज से जुड़े हुए, हिंदू धर्म से जुड़े हुए ऐसे कार्यक्रमों से परहेज करती थी, लेकिन अब अन्नकूट महोत्सव का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। तो क्या इससे ये प्रतीत नहीं होता, क्या इसके कयास ये नहीं लगाए जाने चाहिए कि कांग्रेस अब हिंदुत्व की राह पर निकल पड़ी है बीजेपी की तरह? क्या अपनी खोई हुई सियासी पिच को बचाने की कोशिश या सियासी पिच को वापस समेटने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी है? और ज्यादा जानकारी के साथ में मेरे सहयोगी रहमतुल्ला जुड़ चुके हैं, लाइव कनेक्ट हो चुके हैं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से। सीधा उनके पास चलता हूं। रहमतुल्ला, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर अब कांग्रेस पार्टी निकल पड़ी उसी राह पर? क्या हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग करेगी कांग्रेस भी अब? देखिए, जिस तरीके से आज की तस्वीरें हैं और आज के जो कार्यक्रम जो दिख रहा है, इससे लग रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस है वो हिंदुत्व की पिच पर राह पर जो है चल पड़ी है। क्योंकि यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर ऐसा पहली बार हुआ है कि कांग्रेस ने जो है यहाँ पर प्रसादी कार्यक्रम या अन्नकूट महोत्सव कार्यक्रम का जो है आयोजन किया है। और इस तरीके से जो देखा गया, पहले हर बार यहाँ पर जो है रोजा इफ्तार पार्टी वगैरह जो इस कार्यक्रम होते थे, हालांकि सने मिलन होते थे, दीपावली सने मिलन, होली सने मिलन कार्यक्रम होता था, लेकिन प्रसादी का कार्यक्रम यहाँ पर जो है पहली बार देखने को मिला है। ये कार्यक्रम जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित किया गया है। अब इसी राह पर अगर कांग्रेस आगे चल पती है तो कांग्रेस को कितना फायदा होगा वो देखने वाली बात होगी। अभी कुछ तस्वीरें हैं वो दर्शकों को दिखा दे। यहाँ पर जो अन्नकूट जो कार्यक्रम का प्रसादी का कार्यक्रम है वो यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो है, तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। दीपक का अगर यहाँ पर कुछ नेताओं से अगर हम बातचीत भी कर सकते हैं, अमीन कागजी विधायक है वो भी यहाँ मौजूद है। जी दीपक जी। बिल्कुल, देखिए प्रताप सिंह खचरियावास, अमीन कागजी समेत नेता मौजूद है। बात करिए ना, क्या आप खुलकर बैटिंग करेगी कांग्रेस पार्टी? बात कर लीजिए, एक बार पूछ लीजिए। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर हम विधायक अमीन कागजी से बातचीत करेंगे। आर तिवारी जो यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजक है, प्रदेश कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से किया गया है। अमीन कागजी से हम पहले बातचीत करेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अन्नकूट प्रसाद कार्यक्रम का पीसीसी मुख्यालय पर कांग्रेस आयोजित करे। क्या हिंदुत्व की राह पर या हिंदुत्व के पिच पर खेलने के लिए कांग्रेस आगे बढ़ चुकी है? नहीं, इसको राजनीति से ना देखें आप लोग। देखिए, प्रदेश कांग्रेस में हमेशा से ईद मिलन भी होता रहा है, होली मिलन भी होता रहा है, दिवाली मिलन भी होता रहा है और आज अन्नकूट का प्रसादी का प्रोग्राम हमारे शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आर तिवारी जी ने इसको आयोजित किया है। मैं तो इनको साधुवाद देता हूं कि इस बहाने, क्योंकि दीपावली मिलन अक्सर हुआ करता है कहीं ना कहीं, लेकिन अब के दीपावली मिलन बाई इलेक्शन की वजह से, महाराष्ट्र के इलेक्शन की वजह से सब लोग हम यहाँ थे नहीं, तो मुझे तो पसंद आया। जैसे ही इन्होंने कहा, मैं अभी भी बाहर से सीधा आया हूँ और मैं तो इनको धन्यवाद देता हूँ। इसको राजनीति से ना देखें, ये एक प्रोग्राम है जहाँ कार्यकर्ता सारे एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, सब धर्म के मजहब के लोग बैठ के आराम से यहाँ खाना खा रहे हैं, आप देखिए तो अच्छा लगता है, एक अच्छा मैसेज आता है। अमीन जी, आप लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस से जुड़े, आपके वालिद साहब भी लंबे समय से जुड़े। प्रसादी का कार्यक्रम शायद पहली बार हुआ है यहाँ पर। देखिए, प्रोग्राम होते रहते हैं। रहमतुल्ला, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल सुन पा रहे हैं, तो अमीन कागजी साहब के जो पिताजी थे सलीम कागजी जी, वो भी जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष लंबे वक्त तक रहे थे। उनके राज में हमने नहीं देखा ऐसे प्रसादी का आयोजन कभी। तो ये तो प्रोग्राम होते रहते हैं और ये करते रहना चाहिए। जी यही अमीन जी, आपसे ये, आपके पिताजी का लंबे समय यहाँ पर काम किया है, तो किस प्रकार के यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया और किस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास किया? देखिए, जब मेरे वालिद तकरीबन 7.5-8 साल जिला अध्यक्ष रहे, पार्लियामेंट जीते, मेयर जीते, 2 हम विधानसभा के इलेक्शन हुए, उसमें हमने 3 सीटें जीती
तो उनका तो एक अजीब इतिहास रहा उस टाइम पे, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद 93 के बाद में हम पार्लियामेंट जीते थे। निगम जब से बना आज तक निगम की मेयर नहीं बना पाए थे हम। ज्योति खंडेलवाल जी उस टाइम मेयर रहमतुल्लाह बनी। जी, रहमतुल्लाह, तो उनका जो कार्य करने का तरीका, रहमतुल्लाह मेरा सवाल, लोगों को साथ लेके, और जी जी रहमतुल्लाह आर तिवारी जी भी आपके साथ हैं, जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हवा महल से चुनाव लड़ा। हालांकि हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करने वाले बाल मुकुंदाचार्य के सामने वो चुनाव हार गए थे बहुत कम वोट से। तो क्या बाबा आर तिवारी जी भी अपने कार्यकाल के दौरान हिंदुत्व की राह पर बैटिंग करते हुए नजर आएंगी? बार बार सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है और चर्चाओं में ऐसा कार्यक्रम, तो पूछ लीजिए तिवारी जी से खुलकर कि आप वो भी बाल मुकुंदाचार्य की तरह या उसी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं? तिवारी जी, आपसे एक सवाल यह है कि हिंदुत्व की राह पर जो है पिच पर खेलते हैं बाल मुकुंदाचार्य लगातार, और आप उनके सामने चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। अरे भाई, इसको चुनाव से राजनीति से मत जोड़ो रहमतुल्लाह भाई। ये भारत की संस्कृति है और अन्नकूट प्रसादी ही होता है। ये सर्दी का मौसम आया है, देश में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु चलता है। तो मैंने जब से पैदा हुआ और देश में हमने जब से सनातन धर्म को देखा है, कहते हैं कि भाई शीत ऋतु आ गई तो हमको गर्म भोजन करना चाहिए। और मिलेट्स राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, बाजरा सबसे ज़्यादा पैदा होता है, मक्का, चौला, मूंग यहाँ होता है। क्योंकि भगवान के दीपावली के बाद में भगवान को नया अनाज का प्रसाद होता है। हमने यहाँ पर रोज़ा इफ्तार भी देखा, हमने होली मिलन, हमने दीपावली मिलन भी देखा, हमने ईद मिलन भी देखा। तो अब की बार मेरे मुस्लिम साथियों ने कहा अब की बार अन्नकूट का प्रसाद ही रखो। तो ये उस बात का द्योतक है कि भारत की राजनीति में आज जो नफरत का एक वातावरण है, जिसमें कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान को बांट दो, कब्रिस्तान और शमशान के नाम पे, कपड़ों के नाम पे, अब वक्फ बोर्ड के नाम पे। एक सवाल ये है कि आपके मन में पहले से इस तरह का कार्यक्रम कर रहे, क्योंकि आपने इस तरह से कार्यक्रम पहली बार किया और पहले कभी इस मन में ख्याल आया, और आपके ये कैसे आपने ये अहमद भाई, मैं पहली बार ये अध्यक्ष बना हूँ, साल भर ही हुआ है। तो मैं जब आया हूँ तो मैं कुछ बदलाव तो करूँगा ना। कोई भी नया अध्यक्ष आपकी तरफ से बदलाव किया गया, बहुत अच्छी पहल। मैंने कहा जब हम ईद मिलन करेंगे, हम एक दूसरे को नाश्ता कराते हैं, मिठाइयाँ सेवैयाँ खाते हैं। तो जब हम सेवैयाँ, उनका जो स्पेशल डिश होता है, तो मेरे को लगा अब की बार हम मुस्लिम भाई बहनों को स्पेशल डिश खिलाएं। वो होती है प्रसादी, उसको कहते हैं। उसमें मूंग है, चौला है, बाजरा है, चावल है, हम मिक्स करके खाएं, कड़ी खाएं और सारी वेजिटेबल, हरी वेजिटेबल है। तो एक नया कार्यक्रम दिया और सबको पसंद आया। ये एक नया मैसेज है कि हम बंटना नहीं चाहते, ये बटोगे तो कटोगे, एक रहो सेफ रहो। अरे कौन सी राजनीति कर रही है? हिंदू और मुसलमान हम एक दूसरे, मैं रहमत भाई को खाना खिलाऊं और रहमत भाई मेरे को खाना खिलाए। आज अमीन भाई मेरे को बधाई देना है अन्नकूट की। सवाल ये विधायक हैं, ये हज कमेटी का अध्यक्ष, ये अलग हटा दो। ये मेरे इनके पापा से मेरी दोस्ती रही है, मैं बहुत पहले से जानता हूँ। ये पैदा हुए मुस्लिम परिवार में, पैदा। रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आर तिवारी हो या अमीन कागजी हो या कांग्रेस के दूसरे कुछ नेता हो, वो तमाम अलग अलग दलीलें तो गिनाएंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा कार्यक्रम का जो आयोजन है वो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में किया जा रहा है। और जब आयोजन हो रहा है तो उस पर सवाल पूछना भी लाजमी हो जाता है, क्योंकि पहली बार हम आज से पहले हमने नहीं देखा ऐसे अन्नकूट महोत्सव का आयोजन, अन्नकूट प्रसादी का आयोजन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में। तो ऐसे में सवाल पूछना तो लाजमी है, सवाल पूछना तो बनता है।